घोरम। बाबूजी एक सामाजिक बिरहा असम का न्यू कांड जिला डिब्रूगढ़ 2023 का कांड। ये बिरहा जवाहर फिल्म स्टूडियो कोटवारी मोड़ रसड़ा नाथ बाबा का जो मशहूर मंदिर है वही रसड़ा है। भगत सिंह चौराहा वही रसड़ा है जो एक जमाना था कि रसड़ा काठ गोला में हम लोगों के बिरहा के सिख बिरहा को जन्मदाता हमारे गुरु श्रद्धेय श्री काशीनाथ हिमलसी साहब आज जो स्टूडियो में मौजूद हैं। हम धन्य हो गए, बहुत दिनों के बाद आज गुरुजी का चरणों का आशीर्वाद मिला मुझे स्टूडियो के अंदर। ऐसे तो फोन पर बात होती रहती है, गुरुजी को चरणों में बार बार नमस्कार लाख बार करता हूँ। और मैं भगवान से चाहूंगा कि भगवान 20 साल मेरी उम्र काट करके एमएलसी साहब को दे दीजिए। एमएलसी साहब हमारे देश के एक रत्न हैं। और हम गायक कलाकार श्री भगवान यादव बागी ए बाबू बलिया वाले इंजीनियर साहब पूरी टीम के साथ में एक अनोखी कहानी पेश बा। भूमिका की लाइन है क्या मास्टर? माई के ममता बछनत करे जवाब हियरा में तड़पात बन के बदरवा। बहुत दुख सह के माई दिहली जन्मवा दिनवा बितत रात भइले बिहनवा। बेटा के कारण माँ बनली भिखारन मांग भीख बेटा के कैली पलनवा। लिखता कहानिया के कापत कलमिया कहते हृदय नारायण श्री भगवान बरसत बा नयनवा। ए बाबूजी माँ की ऐसी ममता है। एक गीत लिखे थे हमारे गुरु एमएलसी काशीनाथ साहब माई का ममता। उस गीत में बहुत दम था, आज भी दम है। एक माई एक बेटा के प्रति मजदूरी कर करके और बेटा को पालन करी। और आज ये मतारी एक बेटा की पालन करती है, भिखारन बन करके जो है प्रवस्ती कर रही है, परवरिश कर रही है। बाबूजी एक लाइन कव्वाली का अंदाज लगल मास्टर। वही गजल है हमारे गुरु एमएलसी साहब काशीनाथ जी की प्रैक्टिकल गजल है क्या कि मेरे महबूब अरे मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया। चाल किया चाल किया प्यार मांगा था प्यार मांगा था प्यार मांगा था पर झोली में गम को डाल दिया। प्यार मांगा था झोली में गम को डाल दिया। प्यार मांगा था झोली में प्यार मांगा था झोली में गम को डाल दिया। बिरहा में बड़ी लाजवाब लाइन कवि जी चिता रहे हैं क्या कि मेरे भगवान मेरे साथ बड़ा चाल किया। अरे मेरे भगवान मेरे साथ बड़ा चाल किया चाल किया चाल किया चाल किया। आज गरीबी में देखो बुरा हाल किया।
ए बाबू, यहीं से कहानी की पुरनी चोट शुरू हो रही है। नग्म की लाइन है मास्टर क्या? जिला डिब्रूगढ़ बाबा जिला डिब्रूगढ़ असम प्रांत की कहानी है। सविता देवी की हकीकत हो नहानी है। बाबा जनवरी 2000 हरिहर संग शादी भैली, हुई विदाई वो ससुराल में दुल्हन अइली। बाबा विस्मयी को पति का साया उठ गया, विस्मयी को पति का साया उठ गया। किस्मत की खेल है भगवान उनसे रूठ गया। नौकरी कर करके गुजारा आज करती है, नौकरी कर करके गुजारा आज करती है। पूरे परिवार को एक साथ लेके चलती है। बाबा ए बाबूजी, ये डिब्रूगढ़ जिला असम प्रदेश की घटना है सन 2000 की। 2000 में हरिहर नाम के एक किसान से सविता नाम की एक लड़की प्रेम करती है। प्रेम इतना आगे बढ़ गया कि बहुत दूर पहुंच गया और प्रेम में दोनों कसम खा लिए मरने और जीने का। दोनों शादी कर लेते हैं बाबूजी। शादी करने के बाद कुछ दिनों के बाद उसका पति चाय बागान में नौकरी करता था बाबूजी। एक दिन हाथियों का झुंड आता है, हाथियों का झुंड आता है। जैसे हमारे यहाँ यूपी में लाल दारू मिलता है, उसी तरह असम में एक हड़िया नाम का दारू मिलता है जो चावल से बनता है बाबूजी। उसी दारू को पी करके हरिहर पूरा नशे में था। चाय का पत्ता तोड़ रहा है, हाथियों का झुंड आया। हाथियों का झुंड देख करके अंगुली दिखाने लगता है और उसमें से एक हाथी का दिमाग बदल गया और सूंड फेंक करके हरिहर को पकड़ लेती है। हाथी पकड़ करके एक पैर ऊपर करके एक नीचे कर करके 2 टुकड़ा में कर दिया और चारों तरफ हाहाकार मच गया। चौकीदार चाय बागान का आता है, देखता है अरे हरिहर को तो हाथी ने मार दिया। हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल जाने से क्या फायदा, वो तो 2 टुकड़ा में लाश बट चुकी थी। ए बाबूजी, सविता खबर को पाती है, रोने लगती है और रो रो करके उसका हाल बहुत बुरा हो जाता है। एक लाइन गीत बदल गई मास्टर का। गीत के लाइन वह बा मास्टर हमार कैसेट वाली गीत बा। कौन कि नैना के बान से तू हमके जरवलू मुअवलू न हो। नैना के बान से तू हमके जरवलू मुअवलू न हो। गोरी हमारा पर जादू चलवलू न हो। 2000 में आइल अक्टूबर महीनवा सुनवले न हो। डॉक्टर गोदी में लाला नवा बतवले न हो। सविता के गोदिया में बबुआ आ गईले।
अंगनवा के गुलजार कैले। झगड़िन मांगेली अपन नेगवा ये बाबू सुनवली न हो। झगड़िन मांगेली अपन नेगवा ये बाबू सुनवली न हो। गोदिया में लाला नवा खेलवली न हो। ए बाबू सन 2000 अक्टूबर महीना में सविता जो है नर्सिंग होम में जाकर के चेकअप करवाती है। उसका पेट में जो है हमल है। ए बाबू डॉक्टर आदेश दे दिया कि आप नर्सिंग होम में भर्ती हो जाइए, आपका बच्चा पैदा होने वाला है। ए बाबू सविता हॉस्पिटल में बात कर करके गरीबी अवस्था में भर्ती हो जाती है। और जब भर्ती भइल बाबूजी तो एक सुंदर बच्चे को जन्म देती है। और जब बच्चा पैदा ले लेता है, कहीं नर्स अपना खुशी का नेग मांग रही है, कहीं धगड़ीन मांग रही है। सविता कहती है गरीबी अवस्था है, मेरे पास कुछ देने की औकात नहीं है। लेकिन बारे नर्स, बारे विधाता की देनी। ए बाबू हंसी खुशी से नर्स और वो धगड़ीन उस बेटे को धो पच करके कपड़ा चेंज करके दूसरे बेड पर जो है उसको सुला देती है। बेटा को चुमने लगती है, चाटने लगती है। और ये बाबू जब धीरे धीरे समय बीतल हो, विदेशिया में लिखे पढ़ कवि जी के का कि बेटा के पालन करे मजदूरिया करत रहली। गरीबिया में दिनावा बीतावत रहली सविता। 22 साल के उमरिया हो अब अंकिता के होई गईली। नेहा गोगई से लड़ल कॉलेज में नाजरिया। फोनवा पर बाता नेहा सविता से कैली हली। 10 जनवरी 23 में होई गईली सदिया। ए बाबू सविता अपने बेटा का नाम संजय रखती है। संजय धीरे धीरे बड़ा होने लगा, स्कूल में जाने के लिए दाखिला करा देती है। संजय स्कूल में पढ़ने लगता है, इधर सविता मजदूरी कर रही है। एक दिन ऐसा प्यार का परवाना सामने आयल बाबूजी। प्यार ऐसा सिर पर चढ़ करके बोलने लगा कि सविता एक नजर संजय को देखने लगी और एक नजर जो है नेहा गोगई उसको देखने लगी। दोनों में नैनाचार हुआ, प्यार हुआ। और जब प्यार धीरे धीरे, प्यार का परवाना धीरे धीरे जब आगे चढ़ले बाबूजी, एक दिन नेहा गोगई जो है सविता को फोन करके बताती है कि माँ हम दोनों में प्रेम हो गया है, आप हम दोनों की शादी स्वीकार कर लीजिए। 10 जनवरी 2023 में दोनों की शादी हो जाती है। और जब दोनों को शादी हो गई ले बाबूजी तो भैल का एक लाइन गीत बदल गई मास्टर। उहे गीत बाजोना के राजस्थानी गीत लोग रसिया गीत बताओ तो उनका। मुझे प्यार करो भरता, मुझसे प्यार करो भरता, मंगवाई दे चोली रेशम की। घर में पैसा ना बाए बाबू, शादी तय हो गई। माँ सोच रही है क्या करूं, पैसे कहाँ से आएंगे। माँ करती क्या है, माई गारावा के बेची के हाथ, माई गारावा के बेची के हाथ, बबुआ के शादी कई दिहली। घरवा में दुल्हनिया गईली,
बेटा जोग बहू पा गईली। बेटा जगबहू पा गईले, बेटा जगबहू पा गईले। बात बात में भइल तकरार, बात बात में भइल तकरार, मुहवा पर थप्पड़ खा गईली। बात बात में भइल तकरार, तकरार मुहवा पर थप्पड़ खा गईले। बात बात में भइल तकरार, तकरार मुहवा पर थप्पड़ खा गईले। ए बाबू सविता अपने गले का हार बेच करके, पैसा सोनार से लेकर के, टेंट बाजा सारा व्यवस्था कर करके जो है बेटा की शादी कर देती है सविता। घर में नेहा गुगई दुल्हन बन करके आती है। और जब नेहा गुगई घर में दुल्हन बन के आती है बाबूजी, 2-3 दिन बीतने के बाद घर में डाह शुरू कर देती है। उल्टा सीधा बर्ताव करने लगती है। बूढ़ी माँ सविता को उल्टा पुल्टा बात बोलने लगती है। आज सविता कहती है कि बेटा तुमको बड़ी जतन से मैंने जन्म दिया, बड़ी जतन से तुमको पालन पोषण किया रे बेटा। जब इतनी बात को माँ कहती है, बेटा खींच कर एक थप्पड़ गाल पर जट देता है। माँ कहती है बस बेटा बस। बेटा यदि मालूम हुआ होता कि मेरा बेटा जन्म लेने के बाद, पालन पोषण होने के बाद दुल्हन जब घर में आएगी तो बेटा जो है मेरे से एक अलग रास्ता अपना लेगा। बा बेटा बा, क्या माँ बेटे का यही रिश्ता है? हे भगवान, क्या यही दिन देखना था मुझे? गीत बदल गई मास्टर। ए बाबू गीत उहे बा जब मलाह भैया नई नाव बनावेलन तो गांव में जोन बा मलाहिन लोगिन घूम घूम के चंदा भिक्षा मांगेली नैया के पूजा करे खातिर। जब नैया के पूजा होला, मलाह और मलाहिन मिल के गावलन बजावलन। का गावलन मास्टर? कि वह पार गंगा माई हो, यह पार जमुना हो। जय हो जय हो। बिचवे में मलाह मर रजऊ डेरावा डलवे हो। नारी के करनवा ये बेटा थप्पड़ से मारा लाहा। अरे जुग जुग जिया बचवा हमार न हो रहा। घरवा से रोवत चलली, छतिया के पीटत चलली। अरे हमारी कर्म में अगिया लागल हो रहा। ए बाबू सविता घर से अपनी फटी हुई लुगरी लेकर के घर से निकल देती है। और घर से निकलने के बाद बाबूजी धीरे धीरे आगे जाती है। उसकी सहेली का घर पड़ता है। मुन्नी के घर जाकर के कहती है कि ये मुन्नी, तेरे पास पैसे हैं तो बहन जरा 10 रुपया मुझे दे दो, मैं कमाऊंगी तो तुम्हें वापस कर दूंगी। मुन्नी 10 रुपया दे देती है और कहती सविता कहाँ जा रही है बहन? तेरे घर में नई नवेली दुल्हन आई है। रो रो करके कहती है सविता की बहन मुन्नी मत पूछ रे बहन, अब हम के घर में रहे जो नाबा। ये घर हमारे लिए जहर की समान है, मौत का समान है रे बहन।
मुझे मत रोक रे बहन, मत रोक। कहाँ जाती है? सीधे थाने पर जाती है। और थाने पर जब जाती है बाबू, वहां असम में 2 स्टार वाले दरोगा को ओसी कहते हैं। थाने पर ओसी साहब बैठे हुए हैं, ललन सिंह ओसी साहब बैठे हुए हैं, जो गाजीपुर के हैं, वहां मकान बनाकर रहते हैं। उनके पास जाकर के हाथ जोड़ करके रोने लगी। ओसी साहब कहते हैं कि अरे सविता, तू यहाँ कैसे? सारी कहानी को बताती है। ओसी साहब कहते हैं ठीक है, तुम यहीं पर हो, झाड़ू पोछा करो, ऑफिस में पानी पहुंचाओ, तेरी नौकरी यहीं पर रहेगी, तुमको तनख्वाह मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, खाना मिलेगा, और सविता तुम जब तक तेरी इच्छा करे यहाँ रह सकती हो। ए बाबू भैल का आगे बात लगल मास्टर, एक लाइन गीत बा। गीत से बढ़िया भावा विरहा में का, थाना वहां पे नौकरी पवली, पनिया पियावे हो लगली, पनिया पियावे हो लगली, दिनवा गरीबी में बीता। ओसी साहब कैले मदतिया, ओसी साहब कैले मदतिया, दुखवा में रोवा जानी, सुख के समैया गईली आय जी। ओसी साहब कहलन की सुख दुख भाई है रे सविता, आज तुम इस थाने में रहो, थाने के एक तरह से मालकिन बन करके रहो, जितने स्टाफ का रूम है उसमें झाड़ू भी लगाना, तेरा दिल करे तब, नहीं तो केवल ऑफिस में साफ सफाई करना और तेरी तनख्वाह यहीं से मिलेगी। सविता काम करने लगती है बाबू। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। कहती है सविता की धन्य है प्रभु, हमारे पति को तो गजराज ने ले लिया, लेकिन आज हमारे लिए ओसी साहब भगवान बन गए। बारे बेटा, बारे बहू, बारे दुनिया के लोग। ए बाबू भैल का बिरहा में टेरी का अंदाज लगल मास्टर। ए राम रे माई की जिंदगी माटी बन गई, माई की जिंदगी माटी बन गई, गरीबी में आज कोई न दुखवा बाटी। जब पहला तनख्वाह पोले बे, ये बाबू तनख्वाह जब पोले बे तो रुपया को गिन रही है और आंख से झरझर झरझर आंसू गिरा रही है। कवि जी के लिखे के पड़ल पपट के लाइन में मास्टर, अरे माई के दुलारवा भूलैला बबुआ, हमर जिंदगी जहरवा बनवला बबुआ। मजदूरी हम दिनवा बितवली, 9 महीना तोहरा के गर्भवा में ढोली, माई बाबू वाला प्यार हम दिहली बबुआ, हमर जिंदगी जहरवा बनवला बबुआ। सविता कर रही है, रे बेटा ये पैसा पैसा क्या करूंगी, जब हमारा औलाद हमारा हमको छोड़ के दूर हो गया, ये पैसा क्या है, क्या करूंगी ये पैसा। रो रही है, पैसा को बार बार गिन रही है, रो रही है, कर रही है, बारे बेटा, अरे बेटा, ये वो दिन था कि मेरा पति यानी तेरे बाप का जब पलायन तो हो गया गजराज के द्वारा, तो मैं जब तुमको जन्म दी रे पगला, मम्मी और पापा दोनों को प्यार मैंने दिया, और बारे नेहा को गई, मुझे मालूम होता कि तू नागन बन करके मेरे परिवार को डस लेगी, मैं ये रिश्ता हरगिज मंजूर नहीं करती। वाह, प्यार ऐसा चीज है। हमारे गुरु काशीनाथ मिल्सी साहब बताते हैं प्यार की परिभाषा कि प्यार क्या है। लव इज ए गॉड, गॉड इज ए लव। प्रेम है ईश्वर, है ईश्वर ही प्रेम है। प्यार इतना न हो जाए कि हद से ज्यादा पार हो जाए। कई प्रकार के प्यार होला, प्यार करे वाला प्यार में अंधा हो जालन। तमाम कांड आप टीवी टेप रिकॉर्ड और
जो है पत्रिका के द्वारा, पेपर के द्वारा और यूट्यूब चैनल न्यूज के माध्यम से आप लोग डेली प्यार देख रहे हैं। बारे प्यार, ऐसा प्यार नहीं होना चाहिए। पैसा लेकर के रो रही है, कह रही है अभी पैसा क्या करूंगी। दरोगा जी ओसी साहब को कहती है साहब ये पैसा रख दीजिए मेरा। ओसी साहब कहता है सविता तेरे नाम से अकाउंट खुलवा देता हूँ। ओसी साहब मदद किए, मददगार बने, सेंट्रल बैंक में ले जाकर के सविता के नाम से अकाउंट खुलवा दिया और तनख्वाह जो मिला था कितना 12,500 रुपया। 12,500 रुपया सविता के नाम से जो है जमा हो गया सेंट्रल बैंक में। और हर महीने का पेमेंट जो उसका तनख्वाह था, वेतन उसका हर महीना की सैलरी जो है बैंक में जाकर जमा होने लगी। लेकिन बाबू जब धीरे धीरे समय बदलल हो, समय का बदलाव आई, तो कवि जी के लिखे के पड़ा अल्लाह के अंदर मास्टर सदर में देता कैसे। समय जब धीरे धीरे बदलल बाबू, बारे कुदरत की देन, अल्लाह के अंदर प्रमाण मिला मास्टर। क्या सदर में अल्लाह में पड़ली बीमार तब बिगड़ल बाबू बेटा वाला फर्ज जब दरोगा जी निभा। अरे रोई रोई सविता हो गई पगला, कहलन दरोगा जब पतावा बतावा। सविता कहेली नहीं कोई बहाना, बेटा और बहू वाला मिल गई फटाउआ। अरे पतावा लगावे लगले पुलिस के जवान। अंकिता और नेहा दोनों गईला पकड़ाई। अंकिता और नेहा बाबू गईला पकड़ा। पुलिस के जवान पूछे थाना वाले ओसी साहब दरोगा जी कहने लगे कि सविता तेरी बीमारी बढ़ती जा रही है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं तेरे शरीर में खून नहीं है। ब्लड चढ़वाया गया, ग्लूकोज का बोतल चढ़वाया गया। सविता अभी भी तो बता दे कि तेरा बेटा बेटी कोई है क्या तुम्हारे परिवार में। सविता कहती है बाबूजी ओसी साहब मेरे बेटा भी आप हैं, मेरी बेटी भी आप हैं और हमारे माँ बाप भी आप हैं। धर्म के बेटा हमारे ओसी साहब हैं तो आप हैं। दरोगा हो तो ऐसा बाबू, समाज में हर तरह के लोग हैं बाबूजी। दरोगा जी कहते हैं ठीक है सविता। सविता कहती है कि साहब मुझे बाथरूम लगी है। नर्स को आवाज दिया गया, नर्स आती है, सविता को लेकर के बाथरूम जाती है। दरोगा साहब के निगाह पड़ल सविता के छोटा सा पर्स पर, मनी पर्स पर। जब दरोगा जी का निगाह गई, दरोगा जी जब परसवा के चैनवा खोलन देखलन उनमें फटौआ ले लेलन। जब सविता आयल बाथरूम से निपट के आयल, दरोगा साहब कहलन कि सविता ये कौन है। कहती है साहब ये मेरा सहेली का बेटा है। तो सविता इसमें तेरा भी फोटो है। सविता कहती है साहब छोड़िए जाने दीजिए। अरे सविता ये शादी वाला किसका फोटो है। सविता तुम बड़े और बधू दोनों को आशीर्वाद दे रही हो, ये दूसरा फोटो जो है आशीर्वाद वाला किसका है, सच्चाई बता दो। सविता कहती है साहब मेरा एक बेटा है, ऐसी ऐसी कहानी है। ओसी साहब तुरंत पुलिस प्रशासन को जो है आदेश दिए। पुलिस गाड़ी लेकर के जाती है, अंकित और नेहा गुगई दोनों को पकड़ करके ले आती है हॉस्पिटल के अंदर। सविता दोनों को देखती है, आंख में आंसू बाबू। लेकिन बार नेहा गुगई एक बार भी माँ को नहीं प्रणाम करती है। अंकित भी माँ को तरफ आंख नहीं मिलाकर बात करता है। तब ओसी साहब को गुस्सा आया और खींच कर थप्पड़ मारे। बोले नीच गद्दार कमीना, बीवी के बस में रहने वाले एक यही माँ है, मैं पराया बेटा हूँ। सविता कहती है बस साहब बस। साहब यदि मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को आप बेटा बनकर बेटा का फर्ज निभाना। ओसी साहब के आंख में आंसू आ जाता है। ओसी साहब कहते हैं अरे सविता, सविता मैं जब 10 साल का था तो मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई और हमारे पिताजी माँ और बाप दोनों का जो है प्यार दिए। बारे माँ, लेकिन सविता तू वास्तव में धर्म की माँ है रे।
बिरहा में खड़ी का भाव दिहल गेल मास्टर का। अरे जिया अमरनाथ जिया लाल, तो हमारे दुनिया में कोई नहीं बाटे बाबूजी, अरे अपने हाथ हमर लसिया जलई है बाबूजी। मार्च 23 का नयन से बहे असिया, अरे 12 बजे रतिया का टूटी गईली ससिया। तो दरोगा बेटा वाला रिश्ता निभावले बाबूजी, अपने हाथ हमर लसिया जलई है बाबूजी। ए बाबू, दरोगा साहब जूस ले आए, जूस दिए पीने के लिए। माँ, जब माँ शब्द दरोगा जी कहते हैं ओसी साहब, सविता कहती है बेटा एक बार मेरे गले लग जाओ मेरे लाल, एक बार मेरे लाल मेरे गले लग जाओ। ओसी साहब गले लगते हैं सविता को। सविता कहती है बाबू बेटा ये जितना मेरा तनख्वाह का पैसा है बेटा सब मेरे क्रिया में लगा देना। ओसी साहब कहते हैं रे माँ चिंता मत कर, डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है, डॉक्टर साहब बोले हैं कि सविता 3 दिन के अंदर ठीक हो जाएगी। और माँ मैं थोड़ा जा रहा हूँ, कुछ अर्जेंट ड्यूटी में जाना है। इतना कह करके ओसी साहब वहां से गाड़ी में बैठ करके बाबूजी थाने पर आते हैं। और थाने पर आने के बाद में कुछ काम जरूरी था, उसको निपटाने के बाद धीरे धीरे रात को 11:15 जब बजता है, 11:45 पर हॉस्पिटल से फोन आता है कि ओसी साहब सविता की हालत बिगड़ती जा रही है। ओसी साहब आनन फानन में बाबूजी सिविल ड्रेस में गाड़ी में चढ़ करके चल देते हैं। हॉस्पिटल आते 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 बाबूजी उनको लग गया कितना, आधा घंटा। सविता जो है बेटा कह करके बताने वालों ने बताया कि एक बार बेटा कहकर सविता ने दुनिया छोड़कर चल देती है। 12 बजे रात को सविता की सांस टूट जाती है, सविता मर जाती है। दरोगा जी आते हैं और लाश को जो है बाबूजी हॉस्पिटल से निकालकर कफन से सजाते हैं फूलमाला से। और करते क्या है बाबूजी, सजी लाश सविता की श्मशान पर दिए जलाई, अरे मुख में आग दे करके चीता दिए जलाई, अरे तुम्हारी कीर्ति अब जग में गवाई सविता, अरे अपने हाथ हमर चितवा जलई है बाबूजी। कहानी यही से समाप्त रही बाबू। सविता की अंतिम क्रिया किए ओसी साहब और उसका बेटा और उसकी बहू। प्रमाण मिलता है बेटा जो है शराबी गंजेड़ी जुआड़ी निकल जाता है, जो आज उसी थाने के अंदर वही ओसी साहब उसको जो है बंद करके रखे हुए हैं। ते बाबू इसी 2023 इसी जनवरी की ये कहानी बिरहा में लास्ट गुरु घराने के पर्ची कवि जी लिखते हैं क्या, कुसुम पराग स्वामी गुरजद्दू देव भोला स्वर्ग सिधारे, बाला हृदय नारायण रामकरण संग MLC काशी रंग पसा। माई की जिंदगी माटी बन गई, माई की जिंदगी माटी बन गई, और लिखा हृदय नारायण श्री भगवान है गाई।